हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे डेथ नोट मूवी के दूसरे पार्ट द लास्ट नेम को, जिसकी एंडिंग आपके होश उड़ा देगी। इसके पिछले पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। मूवी ठीक वहीं से शुरू होती है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। हम मीसा माने को देखते हैं जिसे उसका कोई सनकी फैन मारने आया है, लेकिन अचानक ही उस सनकी की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है और तभी एक डेथ नोट मीसा के पास आकर गिरती है। मीसा से एक दूसरी शिनिगामी भी मिलने आती है जिसका नाम रैम होता है और वो मीसा को बताती है कि जिसका भी नाम वो इस नोटबुक में लिखेगी उसकी मौत हो जाएगी। दूसरी तरफ हम लाइट और उसकी फैमिली को शियोरी के फ्यूनरल पर देखते हैं। शियोरी को कीरा ने ही मारा था ताकि वो कीरा टास्क फोर्स में एंटर कर जाए और एल की असली आइडेंटिटी जानकर उसे अपने रास्ते से हटा दे। फ्यूनरल के बाद वतारी लाइट को एल के पास लेकर जाता है। एल को अभी भी शक है कि लाइट ही कीरा है, लेकिन अभी उसे ये नहीं पता कि कीरा लोगों को मारता कैसे है, पर उसे यकीन था कि वो कीरा को जल्द ही पकड़ लेगा। रियूक लाइट को याद दिलाता है कि अगर वो उससे शिनिगामी आइस की डील कर ले तो वो एल का असली नाम जान सकता है और उसे तुरंत ही मार सकता है, लेकिन लाइट डील नहीं करना चाहता क्योंकि बदले में उसे अपनी आधी जिंदगी गंवानी पड़ेगी। खैर, इसी समय साकुरा टीवी पर एक ब्रॉडकास्ट होने लगता है जिसमें बताया जाता है कि उन्हें किसी ने एक वीडियो टेप भेजा है और ये इंसान अपने आप को सेकंड कीरा बता रहा है। सेकंड कीरा कहता है कि उसके पास भी कीरा के जैसी पावर्स है और ये प्रूफ करने के लिए वो कीरा के एक हेटर को उसी समय लाइव मार देता है। डिटेक्टिव मोगी इस ब्रॉडकास्ट को रोकने जाते हैं, लेकिन सेकंड कीरा उसे भी मार देता है। हमें ये भी पता चलता है कि सेकंड कीरा के पास शिनिगामी आइस है, जिससे उसे किसी को मारने के लिए सिर्फ उसका चेहरा ही देखना होता है और उसका पूरा नाम उसे दिख जाता है। अब क्योंकि सेकंड कीरा एक के बाद एक ऑफिसर्स को मारते जा रहा था तो एल बाकी ऑफिसर्स को रोक देता है, क्योंकि वो भी जान गए थे कि ये कीरा सिर्फ चेहरा देखने से ही किसी को मार सकता है। सेकंड कीरा कहता है कि वो कीरा से मिलना चाहता है और वो उसकी मदद भी करेगा, और सेकंड कीरा और कोई नहीं बल्कि मीसा अमाने है, जो कि अपनी डेथ नोट यूज कर इन्हें मार रही थी और वो कीरा की बहुत बड़ी फैन है। तभी चीफ यागामी एक हेलमेट पहनकर यहाँ आते हैं और इस ब्रॉडकास्ट को बंद करवा देते हैं। ये जानकर लाइट भी उनके पास जाने के लिए निकल पड़ता है, जबकि असल में वो सेकंड कीरा से मिलना चाहता था। क्योंकि उसके पास शिनिगामी आइस है तो लाइट उसका इस्तेमाल कर आसानी से एल को मार सकता है। मीसा भी इसी स्टूडियो में अपनी शूटिंग करने आई थी और वो लाइट को देखते ही पहचान लेती है कि ये ही कीरा है, क्योंकि सिर्फ वही था जिसकी लाइफ स्पैन वो अपनी शिनिगामी आइस से भी नहीं देख पा रही थी। अब क्योंकि लाइट एक स्कूल टॉपर था तो उसका पूरा नाम और एड्रेस पता करने में मीसा को ज्यादा समय नहीं लगता और मीसा उसे लाइक करने लगती है। वो उसी रात को लाइट से मिलने उसके घर पहुंच जाती है और उसे अपनी डेथ नोट दिखाती है, जिसे छूते ही लाइट को भी मीसा की शिनिगामी रैम दिखने लगती है। लाइट उसे अपने रूम में ले जाता है और पूछता है कि उसे कैसे पता कि वो ही कीरा है, तो मीसा बताती है कि जिसके पास भी डेथ नोट होती है उसका लाइफ स्पैन छुपा होता है, जिसे वो अपनी शिनिगामी आइस से भी नहीं देख सकती। ये सुन लाइट रियुक की तरफ देखने लगता है तो रियुक बोलता है कि भाई तुमने कभी मुझसे इस बारे में पूछा ही नहीं तो मैं क्यों बताऊं। लाइट अब उसे यहाँ आने के लिए डांटता है क्योंकि इससे वो पकड़ी जा सकती है और उसके चक्कर में लाइट भी। मीसा कहती है कि लाइट जैसा कहेगा वो वही करेगी, वो बस उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना ले, और भरोसा दिलाने के लिए मीसा लाइट को अपनी डेथ नोट भी रखने के लिए दे देती है। हमें पता चलता है कि करीब 3 साल पहले एक चोर ने मीसा के घर में घुसकर उसकी पूरी फैमिली को मार दिया था। वो पुलिस के हाथों पकड़ा तो गया, लेकिन सबूत न होने के कारण उसे तुरंत ही रिहा कर दिया गया था, जिससे मीसा को बहुत दुख हुआ था। फिर एक दिन उसे पता चला कि कीरा के हाथों मरने वालों में वो चोर भी शामिल है, और ये खबर सुन मीसा को बहुत खुशी हुई थी और तभी से वो कीरा की बड़ी फैन है। लाइट समझ जाता है कि मीसा उसके लिए बहुत ही लॉयल है और वो उसे किसी भी तरह यूज कर सकता है। वो मीसा को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है और उसे समझाता है कि अगर कभी वो पुलिस के हाथों पकड़ी जाए तो उन्हें लाइट या डेथ नोट के बारे में कुछ भी ना बताए, नहीं तो लाइट उसे मार देगा। अब ये सुन रैम कहती है कि अगर लाइट ने मीसा को मारने का सोचा भी तो वो खुद लाइट को मार देगी। अगले दिन एल लाइट के स्कूल पहुंच जाता है क्योंकि उसे शक था कि सेकंड कीरा लाइट से मिलने की कोशिश जरूर करेगा, और ऐसा ही होता है। मीसा यहाँ लाइट से मिलने आती है। लाइट उससे एल को भी मिलवाता है और उसका चेहरा देखने से मीसा को एल का असली नाम पता चल जाता है, लेकिन क्योंकि मीसा एक सेलिब्रिटी थी तो उसके आसपास भीड़ जमा हो जाती है और मीसा यहाँ से चली जाती है। एल भी हेडक्वार्टर के लिए निकल पड़ता है। अब लाइट तुरंत ही मीसा को कॉल करती
करता है ये पूछने के लिए कि एल का असली नाम क्या है ताकि वो उसे मार सके, लेकिन मीसा का कॉल तो एल उठाता है। भीड़ में मौका देखकर उसने मीसा का मोबाइल चुरा लिया था। एल बताता है कि उन्हें ऑलरेडी मीसा पर शक हो गया था। सेकंड कीरा ने जो टेप भेजी थी उसमें उन्हें कुछ प्रिंट्स और फाइबर्स मिले थे जो कि मीसा के कपड़ों से मैच कर रहे थे और उन्होंने मीसा को अरेस्ट भी कर लिया है। एल लाइट से कहता है कि उसे अब हेडक्वार्टर्स आने की जरूरत नहीं है और वो अब मीसा से बात नहीं कर सकता। मीसा को गैर कानूनी तरीके से टॉर्चर किया जाता है और उसे कुछ दिनों तक यहीं रखा जाता है, लेकिन फिर भी वो ये कन्फेस नहीं करती कि वो ही सेकंड कीरा है। जब मीसा बिल्कुल हिम्मत हार जाती है तब वो रेम से कोड वर्ड में कहती है कि वो डेथ नोट से अपनी ओनरशिप को गिव अप करना चाहती है। ऐसा करने से वो डेथ नोट और कीरा से जुड़ी सारी यादें भूल जाएगी, जिससे लाइट सेफ रहेगा। लेकिन लाइट के लिए मीसा की फीलिंग्स नहीं बदलेगी। रेम ये सब लाइट को जाके बताती है कि मीसा ने उसके लिए क्या किया और अब ये लाइट की जिम्मेदारी है कि वो मीसा को कस्टडी से छुड़ाए, नहीं तो रेम लाइट को मार देगी। लाइट पूछता है कि रेम को मीसा की इतनी फिक्र क्यों है, जिस पर रेम बताती है कि शिनिगामी दुनिया में जेलस नाम का एक शिनिगामी मीसा को बहुत पसंद करता था, लेकिन एक दिन मीसा की मौत का समय आ गया। उस दिन वो उस सनकी के हाथों मारी जाने वाली थी, लेकिन जेलस ने उस सनकी को मार के मीसा की जान बचा ली। ऐसा कर उसने शिनिगामी रूल तोड़ दिया, जो था कि वो लोग सिर्फ किसी की जान ले सकते हैं, बचा नहीं सकते। और ऐसा करने पर जेलस की मौत हो गई और उसकी डेथ नोट मीसा के पास आ गिरी। मरने से पहले जेलस ने रेम से कहा था कि वो मीसा का ख्याल रखे और इसलिए वो ऐसा कर रही है। लाइट के पास मीसा की डेथ नोट भी रखी हुई थी, तो वो मीसा को बचाने के लिए एक प्लान बनाता है। वो र्यूग वाली डेथ नोट को एक जंगल में छुपा देता है। इसके बाद वो एल के पास जाकर उससे कहता है कि वो सभी अपने शक को दूर कर ले कि वो कीरा है या नहीं, और एल उसे भी कस्टडी में डालने को बोलता है, जिससे वो 24 घंटे उस पर नजर रखेंगे और इस दौरान अगर फिर भी क्रिमिनल्स मरते रहे तो साबित हो जाएगा कि लाइट इनोसेंट है। अब लाइट को भी कमरे में बंद कर दिया जाता है। कुछ दिनों बाद रेम मीसा की डेथ नोट कियोमी नाम की लड़की को दे देती है, जो कि साकुरा टीवी की एक एम्प्लॉई है और कीरा की फैन भी। कीरा का प्लान था कि कियोमी उसकी जगह लोगों को मारे, जिससे वो और मीसा इनोसेंट साबित हो जाएं। इधर 7वें दिन लाइट हिम्मत हार जाता है और र्यूग से कोड वर्ड में कहता है कि वो भी अपनी डेथ नोट की ओनरशिप को फॉरफिट करना चाहता है और उसके ऐसा करते ही लाइट की कीरा या डेथ नोट से जुड़ी सारी यादें मिट जाती हैं। यानी अब लाइट और मीसा दोनों को ही नहीं पता कि वो कीरा थे। दूसरी तरफ कियोमी कीरा के लिए क्रिमिनल्स को मारना शुरू कर देती है और करीब 23वें दिन एल को मीसा और लाइट को छोड़ना पड़ता है। अब क्योंकि लाइट भूल चुका था कि वो ही कीरा है, तो वो अब सच में कीरा को पकड़वाने में एल का साथ देने लगता है, लेकिन लाइट और मीसा को अब भी हेडक्वार्टर्स में ही रहना होगा। दूसरी तरफ कियोमी चैनल की एंकर बनने के लिए करंट एंकर को डेथ नोट से मार देती है, जिससे उसे प्रमोशन मिल जाता है। इधर लाइट मर्डर्स के पैटर्न को गौर से देखता है और उन्हें 3 बातें पता चलती है। पहली कि ये कोई नया कीरा है जो पुराने कीरा को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात कि नया कीरा कोई औरत है, क्योंकि ज्यादातर वही क्रिमिनल्स मारे जा रहे हैं जिन्होंने किसी वुमन के साथ क्राइम किया हो। तीसरी बात कि इन सभी मौतों की खबर सबसे पहले साकुरा टीवी अपने चैनल पर दिखा रहा था। इससे ये बात साबित हो जाती है कि नई कीरा साकुरा टीवी में काम करती है और ये कियोमी हो सकती है, क्योंकि हाल ही में उसका प्रमोशन हुआ है और उससे पहले जो एंकर थी उसकी मौत हो गई है। इसके बाद कियोमी के घर में चुपके से सीसीटीवी लगवा दिए जाते हैं। कियोमी घर आकर रोज की तरह अपनी डेथ नोट में क्रिमिनल्स के नाम लिखने बैठ जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि एल की टीम उसे देख रही है। एल ये कंफर्म करवाता है कि जो नाम उसकी बुक में लिखे हुए थे उनकी कल ही मौत हो गई थी और जिन नामों को वो आज लिख रही है, अगर वो लोग भी मारे जाते हैं तो ये बात पक्की हो जाएगी कि कियोमी ही कीरा है, और ऐसा ही होता है। अगले दिन वो क्रिमिनल्स भी मर जाते हैं जिनके नाम कियोमी ने लिखे थे। अब कियोमी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए एक प्लान बनाया जाता है। मात्सुआ नाम का एक आदमी साकुरा टीवी पहुंचकर बताता है कि वो कीरा को जानता है और वो एक औरत है। अब ये सुन कियोमी डर जाती है, क्योंकि मात्सुआ का चेहरा नहीं दिखाया जा रहा था, तो वो रेम से शिनिगामी आइस की डील कर लेती है और उस आदमी का चेहरा देखने स्टूडियो भागती है। इन सब के दौरान वो रेम से बात कर रही थी, जिससे एल की टीम को पता चल जाता है कि शायद शिनिगामी सच में होते हैं। रास्ते में एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कियोमी डेथ नोट से उसे मार देती है। स्टूडियो पहुंचकर वो देखती है कि वहाँ कुछ नहीं है और वो पुलिस के जाल में फंस गई है। पुलिस तुरंत ही उसे अरेस्ट कर लेती है। पुलिस के पूछने पर वो बता देती है कि किसी को मारने के लिए डेथ नोट में उसका नाम लिखना होता है
और वो इंसान मर जाता है। इसके बाद जब चीफ यागामी उस डेथ नोट को उठाते हैं तो उन्हें भी शिनिगामी रेम दिखने लगती है। एक एक करके सभी ऑफिसर डेथ नोट को टच करते हैं और रेम को देख डर जाते हैं, लेकिन जैसे ही लाइट उसे टच करता है तो उसे कुछ होता है। असल में लाइट की मिटी हुई सारी यादें उसके पास वापस आने लगती हैं कि वो ही कीरा है और ये सब उसी का मास्टर प्लान था। उसने रेम से कहा कि वो अपनी डेथ नोट किसी दूसरे इंसान को जाकर दे दे, इससे लाइट इनोसेंट साबित हो जाएगा और वो इतना इंटेलिजेंट है कि नए कीरा को कैसे भी ढूंढ निकालेगा और डेथ नोट को छूते ही उसे सब कुछ याद आ जाएगा। लाइट ने अपनी घड़ी के अंदर डेथ नोट का एक टुकड़ा भी छुपाया हुआ था। वो चुपके से उसमें कियोमी का नाम लिख देता है और कियोमी के मरते ही इस डेथ नोट की ओनरशिप लाइट के पास वापस आ जाती है और एल के पास रह जाती है। तो ये डेथ नोट और रेम जो उन्हें कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी, वो इस बुक में लिखा एक रूल पढ़ते हैं जिसके मुताबिक अगर डेथ नोट का ओनर अगर 15 दिन तक कोई नाम नहीं लिखता तो उसकी मौत हो जाएगी, जिसका मतलब है कि कियोमी से पहले जो भी कीरा था वो भी मर गया होगा। और क्योंकि लाइट और मीसा तो लगभग 1 महीने तक कमरे में बंद थे तो वो दोनों कीरा हो ही नहीं सकते और इस तरह ये दोनों इनोसेंट साबित हो गए। दोस्तों ये भी लाइट का ही प्लान था। उसने रेम से कहकर डेथ नोट में एक नकली रूल लिखवाया है जिससे वो इनोसेंट साबित हो जाए और ऐसा ही हुआ। एल अब लाइट और मीसा को आजाद कर घर जाने की परमिशन दे देता है। मीसा के जाने से पहले लाइट उसे धीरे से कुछ बोलता है कि उसे जंगल में जाकर एक चीज निकालनी है। रात को मीसा ऐसा ही करती है और र्यूक वाली डेथ नोट जो लाइट ने गाड़ी थी उसे बाहर निकाल लेती है। उसे टच करते ही मीसा की भी सारी मेमोरीज लौट आती है कि लाइट ही कीरा है। अब मीसा का काम था एल का असली नाम लिखकर उसे मार देना, लेकिन क्योंकि मीसा ने एल को महीनों पहले देखा था तो वो उसका नाम भूल जाती है। एक बार ओनरशिप हटने से मीसा की शिनिगामी आइज भी चली गई थी तो वो फिर से र्यूक के साथ शिनिगामी आई की डील कर लेती है जिससे उसकी लाइफ स्पेन फिर से आधी हो जाती है और वो फिर से लोगों को मारना शुरू कर देती है। इधर एल को शक हो जाता है कि डेथ नोट का आखिरी रूल नकली है। वो चीफ यागामी को इसे कुछ क्रिमिनल्स पर टेस्ट करने यूएस भेज देता है और बाकी टीम मेंबर्स भी उनके साथ जाते हैं। इसके बाद वो मीसा को हेडक्वार्टर भी बुलवाता है। एल को मीसा पर अभी भी शक था कि वो जैसे ही एल का चेहरा देखेगी वो एल का नाम नोटबुक में लिखने की कोशिश करेगी और अगर ऐसा होता है तो मीसा को तुरंत ही अरेस्ट कर लिया जाएगा और इस बार की कस्टडी में शायद उसकी मौत भी हो सकती है। ये सब रेम भी देख रही थी। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था और मीसा को बचाने के लिए वो अपनी डेथ नोट में एल और वतारी का असली नाम लिख देती है और ऐसा करने से वो खुद राख बनकर मर जाती है। और ये भी लाइट का ही प्लान था, रेम को यूज करना एल को मारने के लिए। अब रेम के कारण वतारी हार्ट अटैक से मर जाता है। इधर एल को भी हार्ट अटैक आता है और लाइट उसे रिवील करता है कि वो ही कीरा है। इसके बाद एल की भी मौत हो जाती है। लाइट अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हटा चुका था और अब वो डेथ नोट का यूज कर दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकता है और उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। इसके बाद लाइट मीसा की डेथ नोट में अपने फादर और बाकी टीम का नाम भी लिख देता है। लाइट अब अपने बाप को भी मारने को तैयार था, जो चीज मीसा को भी सही नहीं लगती। लाइट ने लिखा था कि उसके फादर उसे दूसरी डेथ नोट लौटाकर मर जाएंगे। कुछ देर बाद चीफ यागामी यहाँ आते हैं लेकिन उनके पास डेथ नोट नहीं थी और उनकी टीम लाइट और मीसा को अरेस्ट कर लेती है। वो सब असल में यहीं पर छुपे हुए थे और सब कुछ देख रहे थे। लाइट को एक और बड़ा झटका तब लगता है जब एल उसके सामने आता है। एल ने पहले ही मीसा वाली डेथ नोट बदल दी थी और जिस नोट पर लाइट ने अपने फादर और बाकी टीम मेंबर्स के नाम लिखे हैं वो नकली है, इसलिए उनमें से कोई नहीं मरा। एल इसलिए जिंदा है क्योंकि ये प्लान बनाते हुए उसने ऑलरेडी अपना नाम इस डेथ नोट में लिख दिया था और नाम लिखने के बाद उस इंसान के पास ज्यादा से ज्यादा 23 दिनों का समय होता है। तो एल ने ये लिखा था कि उसकी मौत 23 दिनों के बाद होगी। इसलिए जब रेम ने अपनी नोटबुक में एल और वतारी का नाम लिखा तो वतारी तो मर गया लेकिन एल नहीं। एल की मौत 23 दिनों बाद ही होगी और ऐसा करके उन्होंने लाइट को सबूत और गवाह के साथ पकड़ लिया है। बस एल को ये नहीं पता था कि इसमें वतारी भी मारा जाएगा। खैर अब लाइट उन्हें बातों में उलझाकर उनका नाम अपनी वॉच वाले पेज में लिखने की कोशिश करता है लेकिन मात्सुदा उसके हाथ और पैर में गोली मार देता है। घड़ी देखकर एल समझ जाता है कि इस तरह लाइट ने कियोमी को मारा था और अब ये पूरा केस सोल्व हो गया है। लाइट अब हंसते हुए कन्फेस करता है कि मैं ही कीरा हूँ, इस नई दुनिया का गॉड। वो तो क्रिमिनल्स को मार के अच्छा काम ही कर रहा था। चीफ यागामी कहते हैं कि फिर भी कानून हाथ में लेना गलत है। लाइट अब र्यूक से कहता है कि वो इन सभी ऑफिसर्स का नाम अपनी बुक में लिखकर इन्हें मार डाले और र्यूक हंसते हुए अपनी डेथ नोट में एक नाम लिखता है। ये नाम और किसी का नहीं बल्कि लाइट का ही था। र्यूक ने पहले ही कहा था
कि जिस दिन भी लाइट का खेल खत्म होगा तो र्यूक उसकी कोई भी मदद नहीं करेगा। और हाँ, जो भी इंसान डेथ नोट का यूज करता है वो ना तो हेल में जाता है और ना ही हेवन में। अब इसके बाद लाइट को भी हार्ट अटैक आता है और वो अपनी फादर की गोद में मर जाता है। इसके बाद एल सभी डेथ नोट्स को जलाकर डिस्ट्रॉय करवा देता है, जिससे मीसा की मेमोरीज मिट जाती हैं और उसे बाद में रिहा कर दिया जाता है। कीरा की मौत के बारे में आम जनता को नहीं बताया जाता, क्योंकि शिनिगामी वाली बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। चीफ यागामी और एल एक आखिरी बार बात करते हैं, जहां दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट दिखाते हैं। 23 दिन पूरे हो गए थे और एल की भी मौत हो जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। लाइट की माँ और बहन को नहीं पता कि लाइट ही कीरा था। उन्हें बताया गया कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कीरा ने लाइट को मार दिया। कीरा के जाने से दुनिया में क्राइम रेट वापस से बढ़ गया था और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये डेथ नोट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इसमें काफी कुछ एनिमे से हटकर था, खासकर इसकी एंडिंग जो मुझे काफी अच्छी लगी, क्योंकि इसमें एल ने ही लाइट को हराया है, ना कि किसी नियर मेलोड्रामा ने। और लाइव एक्शन एल तो बिल्कुल एनिमे वाले एल जैसा ही लग रहा था और लाइट वाले एक्टर ने भी कमाल का काम किया है। इस सीरीज का एक पार्ट और है जो कि पूरा एल के ऊपर है, पर मैं शायद ही उसे कवर करूं। अब आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।